Good morning, students. Today we are going to read Moral Science of Class 5, Chapter 13, Compassion. Compassion means daya bhavna. Okay, daya karna. So we'll start. The golden rule says we should do unto others as we want others to do unto us. Okay, तो हमारे गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? वी शुड डू अनटू अदर्स. हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं. एज वी वांट अदर्स टू डू अनटू अस, और सोचते हैं कि दूसरा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे. तो ऐसा कैसे होगा? ओके, दिस मीन्स दैट अदर्स टू हैव फीलिंग्स लाइक अस. तो दूसरों को भी फीलिंग्स है ना, हमारे जैसा ही उनका फीलिंग्स है. एंड एनिमल्स हैव टू फीलिंग. एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स. उनका भी फीलिंग्स है कि नहीं? एनिमल्स को भी फील करता है कि नहीं? यस. सो वी शुड बी काइंड टू देम. सो हमेशा हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए. दे ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू लव. वो भी जो अगर उसको जानवर को लव दिखाता है, केयर दिखाता है, तो वो रेस्पॉन्ड करते हैं, वो भी लव करते हैं. ओके, यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ द वुल्फ हु वाज वॉन ओवर बाय सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी. तो एक स्टोरी है वुल्फ के बारे में, हु वाज वॉन ओवर दी. सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी के जो थे उसको वो जीता था. मतलब सेंट फ्रांसिस ट्रीटेड दिस फेरोकियस वुल्फ विथ लव एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू ए जेंटल एनिमल. सो सेंट फ्रांसिस जो थे वो क्या कहते हैं? ट्रीटेड मीन्स बहुत ही खतरनाक फेरोकियस वुल्फ था, तो उसको उसने लव एंड केयर से उसका हृदय बदल दिया. ओके, जो कि बहुत ही खूंखार जानवर था. विथ लव एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए जेंटल एनिमल. तो उसको बहुत अच्छा लव एंड केयर दिखा के उसको अच्छा एनिमल बना दिया. ओके, वी शुड लर्न कंपेशन फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट पर्सन. सो कंपेशन मीन्स आई टोल्ड यू दैट दया भाव. सो हमें सीखना चाहिए जो ग्रेट पर्सन्स हैं उनसे कि कैसे हमें दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहिए. ओके, so here one story is given. I will read it. One day Buddha was taking a walk in Rajgir. Okay, वो वॉक ले रहे थे राजगीर में. He was admiring the beauty of the flowers in the field. तो वहाँ फील्ड में वो क्या हुआ? वो फ्लावर्स, ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स मतलब चारों तरफ फूल था, उसको एन्जॉय कर रहे थे फील्ड में. जस्ट देन ए फ्लॉक ऑफ गोट्स एंड शिप पास्ड बाई. तो अचानक क्या हुआ? वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे फ्लॉक ऑफ गोट्स एंड शिप, झुंड में गोट्स और शिप वहाँ से जा रहे हैं. ए शेफर्ड वाज ड्राइविंग द फ्लॉक विद डिफ़िकल्टी. शेफर्ड जो है, जो कि उन गॉट और शिप का मालिक था, वो उन सबको बहुत मुश्किल से उसको लेकर जा रहा था. ओके, वेरी डिफ़िकल्टली. बुद्धा आस्क्ड द शेफर्ड व्हाई ही वाज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ड्राइव द फ्लॉक. क्या हुआ? इतनी परेशानी क्यों हो रही है तुम्हें? द शेफर्ड रिप्लाइड, सर देयर इज़ ए लिम्पिंग लैम्प इन दिस फ्लॉक. ही इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप पेस विथ अदर्स इन द हर्ड. तो वो क्या बोल रहा है? यहाँ पर एक लिम्पिंग लैम्प है. सो लिम्पिंग लैम्प मीनिंग जिसका पैर, एक शिप का पैर क्या है, उसका पैर इंजर्ड है. ओके, तो वो ठीक से नहीं चल पा रहा है. ही इज़ फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप पेस. दूसरों जो झुंड में है उन लोग के साथ वो ठीक से नहीं जा पा रहे, इसीलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही है. ओके, Lovingly, Buddha took the limping lamp on his shoulder and asked the herdsman where he was taking the flock in the heat of noonday sun. तो लविंगली गौतम बुद्ध ने क्या पूछा? सॉरी, मीन्स बुद्धा टुक द लिम्पिंग लैम्प. बुद्धा ने क्या किया? वो लिम्पिंग लैम्प को अपने कंधे पे रख लिया. एंड आस्क्ड द हर्ड्समैन, और उस शेफर्ड को उसने पूछा उसको कि इतने कड़े धूप में इन फ्लॉक ऑफ शिप्स को कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो इस झुंड को? द शेफर्ड रिप्लाइड दैट द किंग हैड आस्क्ड हिम टू प्रोवाइड 100 ऑफ गॉड्स एंड शिप फॉर सेक्रीफाइस इन द यज्ञ. तो शेफर्ड ने क्या कहा? यजना मीन्स यज्ञ ओनली. ओके, शेफर्ड ने क्या रिप्लाई दिया? शेफर्ड रिप्लाई, किंग ने हम मुझसे 100 गॉड्स एंड शिप मांगे हैं. ओके,
उनको यज्ञ में सेक्रीफाइस देना इन सब का। बुद्धा वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, बुद्धा पूरा शॉक हो गए थे। कैसे कि ही यूज टू ट्रीट एनिमल्स विद ग्रेट कंपेशन, क्योंकि बुद्धा को उनके प्रति जानवर से उनको बहुत लगाव था, वो उनको बहुत ही दया भावना से देखते थे, उनको अच्छा व्यवहार देते थे जानवरों को। ओके, बट बुद्धा वॉज शॉक टू हियर दिस, बुद्धा को अगर ये पता चला जब कि वो गॉड्स एंड शिव को सेक्रीफाइस के लिए लेके जा रहे हैं, वो भी यज्ञ के लिए, तो वो उनको अच्छा नहीं लगा। ही सेड आई विल accompany you, मैं आपके साथ चलता हूँ। They entered the city. When people saw Buddha carrying a lamb on his shoulder, they were all amazed. तो वहाँ पे वो लोग चले गए, उस सिटी में एंटर किए। फिर क्या होता है, When people saw बुद्धा कैरिंग लैम्प, जब पीपल ने देखा कि बुद्धा ने लैम्प को अपने कंधे पे रखा हुआ है, तो वहाँ के सारे पीपल देख कर उसको अमेज मतलब आश्चर्य हो गए। ओके, फाइनली बुद्धा एंड द शेपर्ड रीच द प्लेस वेयर द यज्ञ वाज टू बी परफॉर्म। तो उस जगह में पहुँच गए जहाँ पर यज्ञ होने वाला था। ओके, When a man was about to strike the head of the lamb marked for the sacrifice, Buddha exclaimed suddenly. तो जब वो लैम का सर कटने ही वाला था सेक्रीफाइस के लिए, बुद्धा ने उन्हें रोक लिया। ओ ग्रेट किंग, स्टॉप द मैन फ्रॉम स्ट्राइकिंग द लैम। उसने कहा ओ राजा, उस लैम को मारने स्ट्राइक करने से पहले रुक जा। टेक माई लाइफ एज ए सेक्रीफाइस बट प्लीज स्पेयर द लैम। तुम्हें चाहिए तो मेरी जान ले लो, बट इस लैम को छोड़ दो। द किंग वॉज मूव्ड बाई बुद्धास वर्ड। किंग पूरा शॉक हो गया, ऐसा कैसे, एक जानवर के लिए अपना जान दे रहा है। गौतम बुद्धा देन स्पोक ए फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेजन। फिर गौतम बुद्धा ने कुछ वर्ड्स कहा उसके ऊपर। ओ मैन, यू कैन टेक लाइफ इजीली बट रिमेंबर नॉन ऑफ यू कैन गिव लाइफ। आसान से तो हम किसी का जान ले सकते हैं, क्या हम किसी एक को भी जान दे सकते हैं, डाल सकते हैं? नहीं ना। सो हैव मर्सी, हैव कंपेशन, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने ऊपर दया भावना रखो। एंड नेवर फॉरगेट दैट कंपेशन मेक्स द वर्ल्ड नॉबल एंड ब्यूटीफुल। कभी भूलना मत, दया भावना इस वर्ल्ड में पीस लाता है, वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाता है। ओके, रिमेंबर दैट ऑल लिविंग बींग्स आर लिंक्ड टुगेदर इन नेचर। याद रखना, जितने भी लिविंग बींग्स है इस वर्ल्ड में, सब कोई कुछ ना कुछ एक दूसरे से लिंक है नेचर की वजह से। ओके, Therefore, resolve that you will live on a meatless diet. तो ये तुम लोग ये प्रतिज्ञा लो कि आज से तुम लोग मीटलेस डाइट पर रहोगे, मीट खाओगे नहीं। ट्रूली इन जेंटलनेस इज़ द क्राउन ऑफ लाइफ। तो जेंटलनेस में अगर तुम ट्रूली उसको फॉलो करोगे तो जेंटलनेस हमारा जो होगा वही हमारे लाइफ का क्राउन होगा। द वेरी नेक्स्ट डे किंग प्रोक्लेम्ड ए लॉ, किंग ने लॉ पास किया दैट नॉन शैल किल एनिमल्स फॉर सेक्रीफाइस और फॉर पर्सनल प्लेजर। तो कोई भी आज से जानवर को नहीं मारेगा, या तो किसी सेक्रीफाइस के लिए या तो फिर खाने पीने के लिए भी। ओके, अंडरस्टूड? सो थॉट ऑफ द डे इज ह्यूमन वैल्यूज कैन नेवर बी टॉट, दे कैन ओनली बी exemplified. So human values can never be taught, they can only be exemplified. Okay, understood? Thank you.